Physiology is the basic of clinical medicine and one of the most interesting subject in first year and second year MBBS। लेकिन इसके बावजूद काफ़ी सारे स्टूडेंट फिजियोलॉजी में अपने एक्सपेक्टेशन के मुताबिक मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते और इसकी असल वजह होती है रॉन्ग बुक्स, रॉन्ग वीडियो रिसोर्सेज और रॉन्ग स्टडी मेथड। माई सेल्फ अहमद नवाज फ्रॉम कायदे मेडिकल कॉलेज। और आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको फिजियोलॉजी के लिए मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए कौन कौन सी मेन बुक्स इस्तेमाल करनी है, कौन सी शॉर्ट बुक्स इस्तेमाल करनी है, कौन से वीडियो रिसोर्सेज, और सबसे अहम बात कि यूएचएस के मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए आपको स्टडी कैसे करना है। अगर हम फिजियोलॉजी के लिए मेन बुक्स की बात करें तो यूएचएस रेकमेंड करता है गाइटन एंड हॉल टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी। गाइटन बेसिकली यूएचएस की रेकमेंडेड बुक है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की है जिसमें थारो डिटेल्स होती है, इजी लैंग्वेज में हर मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन गाइटन के साथ एक मसला ये है कि ये एक लेंथी बुक है और काफी सारे स्टूडेंट इसे एग्जाम टाइप में रिवाइज नहीं कर पाते। साथ में दूसरी बुक रेकमेंड की जाती है जेपी फिजियोलॉजी। जेपीपी बेसिकली एक थारो डिटेल बुक है जो गाइटन की निस्बत आसान लैंग्वेज में है। ये भी गाइटन की तरह इंटरनेशनल बुक है, लेकिन ये गाइटन की तरह को डेप्थ नहीं देती, मैकेनिज्म इतनी डिटेल नहीं बनाती, लेकिन फिर भी एक अच्छी बुक है। साथ में गैनोंग रिव्यू ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बुक रेकमेंड की जाती है। गैनोंग भी एक रिव्यू बुक है, इसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन को समराइज करके लिखा जाता है, टफ टू अंडरस्टैंड है। साथ में एक चौथी बुक रेकमेंड की जाती है श्रेवर्ड फिजियोलॉजी की, वो भी एक डिटेल बुक है, समराइज करके बताती है चीजों को, वेल मैकेनिज्म है, लेकिन अक्सर स्टूडेंट्स को प्रेफर नहीं करते। अगर हम शॉर्ट बुक्स की बात करें तो शॉर्ट बुक्स में फिरदौस फिजियोलॉजी हर बच्चा नाम जानते हैं उसका। फिरदौस बेसिकली एक छोटी बुक है जो बात गाइटन में 10 पेजेस में लिखी हुई है, आपको फिरदौस वो 2 से 3 पेजेस में समराइज करके दे देती है। साथ में एक और भी लेक्चर के नोट्स बड़े मशहूर है मेडिकल गेटवे के। मेडिकल गेटवे के नोट्स बेसिकली क्या है कि जो बात गाइटन में 5 पेजेस में लिखी हुई है, मेडिकल गेटवे में 5 पेजेस की बातों को 2 से 3 फ्लो चार्ट्स में समराइज कर देते हैं। इसलिए हम रिकमेंड किए जाते हैं कि अक्सर आप एक मेन बुक रखें, गाइटन यूएचएस की रिकमेंडेड है कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। साथ में एक शॉर्ट बुक रखें, आप मेडिकल गेटवे के लेक्चर नोट्स भी रख सकते हैं या फिर फिरदौस फिजियोलॉजी भी रख सकते हैं एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के लिए। अब बुक्स की तो हमने बात कर ली, अब मेन चीज होती है कि मेडिकल कॉलेजेस में अक्सर टीचर के लेक्चर में क्लास में कई वजूहात बिना पर समझ नहीं आते तो वीडियो रिसोर्सेज के लिए हम यूट्यूब की तरफ मूव करते हैं। तो मेडिकल की दुनिया में जाना पहचाना बड़ा नाम है डॉक्टर नजीब। डॉक्टर नजीब बेसिकली के कैम्पोलियन ग्रेजुएट हैं जो वेल रिनाउंड एक मेडिकल एजुकेटर हैं। अब डॉक्टर नजीब बेसिकली तमाम कॉन्सेप्ट को, बेसिक क्लिनिकल साइंसेस को इंतहाई ग्रिप के साथ, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ समझाते हैं, कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। लेकिन इनके साथ एक लेक्चर के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है कि लेक्चर काफी लेंथी होते हैं, 2.5 घंटे 3.5 घंटे के, तो स्टूडेंट इस टाइम पे इतने इनके साथ स्टक नहीं हो पाते। साथ में एक और भी वेल नोन प्रोफेसर है, निंजा नर्ड के नाम से प्लेटफॉर्म है, प्रोफेसर जेच मर्फी। वेल एजुकेटर है, पूरी दुनिया इनको जानते हैं। इनके लेक्चर ब्रीफ होती हैं, अच्छे होते हैं, पॉइंट चीजें बताते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। यानी जो पर डॉक्टर जब 2 घंटे में बताएंगे या आपको 1 घंटे में बता देंगे। और अच्छी बात है कि इनके सारे लेक्चर फ्री हैं, ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, अपने लेक्चर के बोर्ड के टेम्पलेट्स भी देती है और सेल्फ प्रैक्टिस के लिए भी टेम्पलेट देती है। तो आप कोशिश करें कि अगर आप डॉक्टर नजीब को प्रेफर नहीं कर सकते तो निंजा नर्ड वन ऑफ द बेस्ट है। साथ में ऑस्मोसिस, डॉक्टर मैट एंड माइक भी निंजा नर्ड और डॉक्टर नजीब की तरह वेल नोन यूट्यूब चैनल है। साथ में अक्सर एमबीबीएस के स्टूडेंट पाकिस्तान में फॉलो करते हैं मेडिकल गेटवे को। मेडिकल गेटवे क्या है? मेडिकल गेटवे बंदे जो क्या काम करते हैं, गाइटन उठाएगा, 5 पेजेस को 2 से 3 फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करके आपको 5 पेजेस 2 से 3 मिनट में पढ़ा देते हैं, 10 मिनट में पढ़ा देते हैं। अब इनके साथ एक मसला कि ये सुपरफिशियल होते हैं, आपके डीप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते। साथ में अगर आप रिव्यू लेक्चर देखना चाहते हैं तो आप मूव कर सकते हैं ब्रेनलेस मेडिकोज, सेल्फलेस मेडिकोज। साथ में आप एमबीज लेक्चर डॉक्टर आसिफ अली कुरैशी को भी फॉलो कर सकते हैं जो बुक खोल के आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं। तो मैं रेकमेंड करता हूं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए गाइडन, रिवीजन करने के लिए फिरदौस या मेडिकल गेटवे के लेक्चर, प्लस एक अच्छा सा लेक्चर। अगर आप डिटेल लेक्चर हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए
निंजा नट या डॉक्टर नजीब या ऑस्मोसिस। आई प्रेफर निंजा नट। या अगर रिव्यू लेक्चर देखना चाहते हैं तो आई प्रेफर ब्रेनलेस मेडिकोज आर एमबीज लेक्चर। तो आप एक एक सीक्वेंस को पकड़ के फॉलो करने हैं। मेन बुक, शॉर्ट बुक, एक वीडियो रिसोर्स। माय प्रेफरेंस गाइटन विद फिडोर्स विद निंजा नट, दैट्स इट। अब आते हैं सबसे अहम चीज की तरफ कि आपने पढ़ना कैसे है। सबसे पहले हम 5 स्टेप्स में इस प्रोसेस को डिवाइड कर लेते हैं कि आपने एक्चुअली स्टडी कैसे करनी है कॉलेज के बाद घर आके। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि यूएचएस की वेबसाइट पे जाएं। यूएचएस का जो फर्स्ट ईयर मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड सिस्टम के लिए जो सिलेबस है उसको डाउनलोड करो और प्रिंट निकलवा ले, एक हार्ड फॉर्म में। इस तरह हार्ड फॉर्म में प्रिंट निकलवाने के बाद दूसरा स्टेप आपने ये करना है कि इमीडिएट सीनियर को अप्रोच करना है। अगर इमीडिएट सीनियर नहीं है तो हम बैठे हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपको थारो गाइडेंस देंगे। अब करना क्या है कि सिलेबस लेके जाना है। सिलेबस लेने के बाद 2 काम करें, उसके ऊपर मार्किंग करानी है। मार्किंग से मुराद 2 चीजों, सबसे पहली कि आपको वो मार्किंग होनी चाहिए कि ये जो टॉपिक है कौन सी बुक में फॉलो करना है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा पेज नंबर है, आपको सारा पता हो कि ये टॉपिक इस बुक में इस पेज नंबर पर मुझे मिलेगा। क्योंकि जो सिलेबस होते हैं ये डिस्पर्स्ड होते हैं, आपको ढूंढने में बड़ी मुश्किल होती है। दूसरा सबसे अहम काम मार्किंग में ये कि आपको पता हो कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक नहीं करना, इस टॉपिक में से कौन सा पॉइंट करना है, कौन सा नहीं करना। ये सबसे अहम चीज है जो एमबीबीएस का आपको पूरा गाइडेंस करेगा और इसके लिए हम बैठे हैं। अगर नहीं मिल रही तो आप हमारे पास हैं, हम आपको इस तरह टोटल सिलेबस गाइड करके मार्किंग करके देंगे कि ये टॉपिक है, इस जगह यहां से इतना करना है। अब तीसरा स्टेप, आपको मार्किंग मिल गई, हर चीज पता चल गया। अब आपको अगर लेक्चर कॉलेज में समझ आ गया तो गुड, अगर नहीं आया तो यूट्यूब की तरफ मूव करें, उस टॉपिक की कोई वीडियो देख ली किसी भी प्लेटफॉर्म से अपने टेस्ट के मुताबिक। अब सिलेबस है, मार्किंग है, वीडियो देख ली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर आपने मूव करना है स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक की तरफ। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को एक दफा लाजमी रीड करना है, लाजमी रीड करना है लेक्चर लेने के बाद। अब आप और साथ में लेक्चर ले लिया, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक रीड कर ली, अब आपने क्या करना है उस पूरे लेक्चर को समराइज करना है। अब अपने फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, किसी भी तरीके से अपने नोट्स बना सकते हैं, दूसरों के यूज भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, बस आपके पास इतना हो कि आप फाइनल टाइम रिवाइज कर सकें। अब सबसे अहम चीज जो अक्सर बच्चे नहीं करते और अगर आप करेंगे तो आप डिस्टिंक्शन लेवल के गोल्ड मेडल लेवल तक जा सकते हैं, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना। क्योंकि यूएचएस ने लॉन्च किए हैं एमसीक्यूज बेस्ड पैटर्न और मोस्टली आते हैं क्लिनिकल केसेस। कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, प्रैक्टिस नहीं है, नॉलेज इज वेस्ट। तो आपने क्या करना है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है उसी टॉपिक की। अब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कैसे करें, 2 तरीके, एक तो आप पास्ट पेपर देख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में भी, हार्ड फॉर्म में भी। अगर आपको नहीं मिल रहे तो आप हमें डीएम करें, हम आपको शॉर्ट फॉर्म में डिलीवर कर देंगे। अब पास्ट पेपर से एमसीक्यूज कर सकते हैं या फिर तो मैं पर्सनली यूज करता हूं। मिसाल के तौर पे गाइडन खोली, फीडबैक मैकेनिज्म का टॉपिक पढ़ा, 6 पेजेस है, 6 पेजेस की पिक लो, किसी भी एआई बोर्ड पे डालो, रखो कि इस टॉपिक में से मुझे 20 से 30 क्लिनिकली ओरिएंटेड एमसीक्यूज एग्जाम के लिए एमसीक्यूज क्रिएट करके दो, तो आप उन एमसीक्यूज को हल करें और दैट्स इट। जो आपको वीक पॉइंट है फिर उसकी रिवीजन करें। मैं 1 मिनट में रिवाइज करूं, मेन बुक्स इस्तेमाल करनी है, आई प्रेफर गाइडन। रिवीजन के लिए मेडिकल गेटवे के नोट्स रखें, फिर डोज फिजियोलॉजी रखें, आपकी मर्जी। अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, निंजा नट या डॉक्टर नजीब। अगर रिवीजन करनी है तो ब्रेनलेस या सेल्फलेस मेडिकोज के लेक्चर या एमबीएस के लेक्चर। सबसे अहम काम, पढ़ना कैसे है, सिलेबस हार्ड फॉर्म में निकलवा के प्रिंट करो, मार्किंग कराओ सीनियर से। सीनियर मुयसर नहीं है तो हमें डीएम करो, हम मार्किंग करके देंगे आपको। यूट्यूब पे जाके कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अपनी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को रीड करो, शॉर्ट्स नोट बनाओ, रिवीजन नोट्स बनाओ। सबसे अहम काम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो। अगर इसके बाद भी कुछ समझ नहीं आ रहा, गाइडलाइंस नहीं है आपके पास, मार्किंग नहीं लगी, तो आप हमें डीएम करें, हम आपको थारोली स्टेप बाय स्टेप डिटेल में गाइड करेंगे। अगर आप चाहें तो आप हमें अप्रोच भी कर सकते हैं, हम आपको कॉलेज में भी अवेलेबल होंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप हमें डीएम करें, हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे। और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम आपको हर सब्जेक्ट के लिए गाइड करेंगे, वो भी एक्सपीरियंस गोल्ड मेडलिस्ट डिस्टिंक्शन होल्डर की मौजूदगी में।